अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। ये मैं देखिए चांद रात, आज तो हम सबको पता ही है कि चांद रात है, तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है आइसक्रीम बना के रखना चाह रही हूँ। तो ये मैंने 2 गिलास दूध रख ले लिया हैगा इसमें, और इसमें मैं 1 प्याली जो है चीनी डालूँगी। तो मुझे इसके लिए कुमैल बनाना होगा, यानी कि कंडेंस्ड मिल्क जो होता हैगा। अब वो बनाने के बाद मैं उसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी, और फिर मैं लूँगी इसमें स्ट्रॉबेरी। आपको पता है अभी आ तो नहीं रही है, और टिन पैक मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती फ्रिज की, तो घर में ही फ्रीज़ करके रखी थी, वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों कि उसमें हम कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करते हैंगे जब घर में करते हैंगे। तो ये देखिए स्ट्रॉबेरी मेरी ये है कि ये 1 केजी थी पूरी, और ये मैंने रख ली थी इसीलिए कि मुझे आइसक्रीम बनानी थी, और वैसे भी 2-3 बार बना चुके थे, लेकिन आपको पता है कि रमज़ान में इतना टाइम ही नहीं था जो मैं वो करती। और अब की तो सबसे ज़्यादा खुशी की ये बात है कि हमारे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 हुए हैंगे, और इतनी जल्दी रमज़ान चले गए, बस पता ही नहीं चला बिल्कुल भी कि 30 दिन किस तरह चले गए हमारे, दौड़ते भागते, बस बिल्कुल भी नहीं पता चला। और देखिए ये स्ट्रॉबेरी डाल के मैं इसमें चॉपर में चॉप कर रही हूँ। अभी ये थोड़ी चॉप होगी तो इसमें से मैं थोड़ी सी निकाल लूँगी, और वो उसके बाद जो है फिर मैं इसका और यानी कि बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। तो उसके बस चांद रात की तैयारी में लगी हुई थी जल्दी जल्दी करके, क्योंकि आपको मैंने बताया था उस दिन अम्मी एतकाफ़ में बैठी हैं। उस दिन तो मैं मोबाइल ले जाना ही भूल गई थी, जल्दी में इतनी गई थी, तो आप लोगों से अपनी अम्मी को नहीं मिलवा सकी। लेकिन दुआ के लिए मैंने सबकी दुआ के लिए कहा था अम्मी से, और आज मैं आप लोगों को अपनी अम्मी से ज़रूर मिलवाऊँगी। तो जाऊँगी, मुझे वहाँ भी जाना है, मगरिब हो जाएगी, ज़ाहिर सी बात है। ये देखिए थोड़ी सी इस तरह से मैंने निकाल के रख लिएगी, और बाकी जो मैं इसको और चॉप कर लूँगी, यानी कि बिल्कुल इसका पेस्ट, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लूँगी। और 5-6 मिनट हो चुके हैं हमें दूध और शक्कर को बॉईल करते हुए कुमैल बनाने के लिए। तो ये देखिए अब ये थोड़े 3-4 मिनट तकरीबन और लगेंगे, तो ये आराम से बहुत अच्छा होममेड तैयार होगा कुमैल। अब बाहर से लाने में कोई नहीं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में आएंगी और हम आराम से इससे बना सकते हैंगे। अब फिर ये देखिए कि कितने सारे लोग इसमें खा लेते हैंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस टाइम भी हमारा दिल चाह रहा हो या कोई आ जाए अचानक, तो हम निकाल के खा सकते हैं, उसके आगे रख सकते हैंगे। तो बस बताने का और सिखाने का और आप लोगों से शेयर करने का यही मकसद होता हैगा कि आप लोग इसको फॉलो किया करें, मेरी रेसिपी को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें प्लीज़। क्यों कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। लगता तो है कि ये बहुत छोटी सी वीडियो बनकर आ गई हैगी, लेकिन हमें इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती हैगी। तो इसलिए बस मैं यही चाहती हूँ, जो मेरी मेहनत का सिला मुझे मिल रहा है शुरू से, वो अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह मुझे आखिर तक मिलता रहे। बस यही मेरी आप लोगों से समझ लीजिए क्या कहूँ कि गुजारिश है, या मतलब एक है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक और शेयर कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा प्लीज़। और ये देखिए मैंने निकाल लिया है इसमें से मैं बना के, और फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें आइसक्रीम बनाने के लिए कोई भी चीज़ हमें गर्म नहीं यूज़ करनी होती, हर चीज़ हमें ठंडी लेनी होती हैगी। तो यही वजह इसी की वजह से जो भी हम बनाते हैं को, यानी कि दूध दुलारी बनाएंगे, जिस चीज़ में भी क्रीम हम यूज़ करेंगे, तो और क्रीम भी आपको पता है कि बिल्कुल ठंडी चिल होनी चाहिए फ्रिज में रखी हुई। और ये मैंने बीटर निकाल लिया है। अब मैं इसमें क्रीम तकरीबन 2 प्याली क्रीम लूँगी, और क्रीम को लेके मैं अच्छी तरह से बीट करूँगी, इतनी बीट करूँगी। अभी आप देखिए कि ये 2 प्याली कितनी है, और अभी आप देखिएगा कि बाउल फुल हो जाएगा, और ये बाउल मुझे छोटा पड़ने लगेगा। उसके लिए हमारे जब मैं इसमें वो डालूँगी स्ट्रॉबेरी का ना पेस्ट, तो वो फिर इसमें छोटा पड़ेगा नहीं है। तो ये आइसक्रीम थी, इसको फिर 5-6 घंटे रख के फ्रिज में फिर दोबारा भी करना था, इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ जो है और अपने अफ्तारी वगैरह का भी काम हो रहा है, चल रहा हैगा, क्योंकि मगरिब के फ़ौरन बाद ही मुझे निकल जाना है। अब चाँद का तो वेट करना नहीं है कि कब ऐलान होगा, कब जाएंगे, क्या होगा, बस ये कि अफ्तारी करते ही मैं फ़ौरन ही अपनी अम्मी के पास जाऊँगी।
और अपनी अम्मी से मिलकर आऊँगी। उसके बाद बाकी के जितने काम होंगे वो मैं करूँगी। इसमें ईद पे आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी। कुछ रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की हैंगी और कुछ जो है अभी बिल्कुल न्यू हैं। और जो भी करूँगी आप प्लीज़ इसे ईद पे ट्राई करेंगे। आपके मेहमान आएंगे और जब खाएंगे गेस्ट पे आके तो यकीन कीजिए वो इसकी जो है ज़रूर पूछेंगे कि कैसे बना, और आपकी तारीफ़ किए बगैर आपके दस्तरख़्वान से नहीं उठेंगे। ये मैं बहुत ही मतलब एतमाद के साथ कह रही हूँ ये बात, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आइसक्रीम से ज़्यादा मैं भी बनाऊँगी बीफ रोस्ट। वो इतने मज़ेदार होते हैं, इतने यम्मी होते हैं, और मतलब मैंने इतना खाने में कहीं देखे भी नहीं। बहुत सी चीज़ें होती हैं हम लोग बनाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह में मिल जाती हैंगी या फूड रेस्टोरेंट पे होती हैंगी, लेकिन ये चीज़ ना मैंने अभी तक नहीं देखी हैगी। और ये जबकि चीज़ हमारे घर से में बनती है, यानी कि समझ लीजिए कि मेरे बचपन से। ये देखिए, ये फुल प्याली में मेरे कुमैल इसमें बन चुका था और मैंने इसमें 1 प्याली भर के डाला था। बना तो ज़्यादा था क्योंकि मैंने 2 गिलास दूध में बनाया था। अब मैं इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद क्रीम को, और अब इसमें मैं कुमैल भी डाल देती हूँ और इसको भी मैं बीट कर लेती हूँ इसके साथ। ये देखिए, अब इसके बाद जो हमारा स्ट्रॉबेरी जो पेस्ट रखा था पूरा, ये भी डालेंगे, और डालने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह से कर लेंगे ब्लेंड, और फिर तकरीबन फ्रिज में 5 से 4 घंटे तक हम इसे रख देंगे। जब इसमें हल्की हल्की सी हो जाएगी, फिर हम इसको एक बार फिर दोबारा बीट करेंगे। इस तरह करने से आपकी आइसक्रीम बिल्कुल मार्केट जैसी बनेगी, जैसे बाज़ार में होती है, बाहर से लाते हैं हम लोग। और बिल्कुल आप अगर किसी को बताएंगी नहीं ना कि ये आपने खुद बनाई है, तो कोई भी इसको यकीन नहीं करेगा, यही समझेंगे कि आपने बाहर पैकेट की मंगाई है और दी है। इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी मतलब हल्की होती है ना ये, दोबारा बीट करने से कि बस पता ही नहीं चलता, मुंह में रखें और आइसक्रीम फ़ौरन ही हो जाती है। अब ये देखिए, मेरा बाउल जो है थोड़ा छोटा हो गया हैगा, और ईद के मुनासिब से मैं बड़े ही में बना रही थी, वरना आम तौर पे तो मैं ये कि छोटे वाले उसमें बना लेती हूँ टब में, और उसमें जमा ले, इतना कोई खाता ही नहीं मीठा। लेकिन अब ईद है, आपको पता है, सब आते भी हैं और घर में भी सब होते हैं, तो फिर दिल चाहता है चलो ये निकाल लो, ये निकाल लो, बना हुआ रखा होता हैगा, तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता। और जो आता है तो उसके साथ हम अपना टाइम भी गुजार सकते हैं, यानी कि कुछ देर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैंगे। अच्छा, अब ये सेकंड रेसिपी जो है मेरी, ये देखिए, मैंने इसमें 1 गिलास दूध लिया हैगा, और इसमें तकरीबन ये हाफ़ टीस्पून है, तो समझ लीजिए 6 डालूँगी मैं, तो ये 3 टीस्पून हो जाएगा हमारा, ठीक है। और ये मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, और कस्टर्ड है, और इसका मैं बना रही हूँ ब्रेड मलाई डिज़र्ट। ये भी बहुत यमी है, बहुत मज़ेदार है। आप इसको खाएंगे तो रसमलाई को भूल जाएंगे, बस ये समझ लीजिए, क्योंकि रसमलाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, ये मिनटों में तैयार हो जाता है, मिनटों में, बिल्कुल। और मेहनत बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब है ना आपको इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े, या आपको इसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े, या आपको बहुत ज़्यादा इस पर ध्यान रखना हो। अब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने देखिए मिल्क बॉयल करने के लिए रख दिया हैगा, ये शुगर ऐड करके। अब इसमें मैं ये 4 चम्मच जो, यानी कि 2, 4 लूँगी तो मेरे ये 2 हो जाएंगे। 2 लेके मैं इसमें स्पून, टेबल स्पून, और दूध में इसको अच्छी तरह से मिला के, मिक्स करके मिला लूँगी इसमें, देखिए चम्मच से की मदद से। और फिर मैं इसको इसमें डाल के अच्छी तरह से, यानी कि एक पतला कस्टर्ड सा बना लेंगे। बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होगा, हमें थोड़ा पतला रखना होगा। क्यों कि हमें इसमें ब्रेड मलाई डेज़र्ट बनाना हैगा, ठीक है। और ये मैं बहुत कम बना रही हूँ, क्यों कि बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं, आपको पता है, फिर इतने डेज़र्ट होते हैं, खाने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता। और ईद पे तो शीर खुरमा और ज़र्दा तो लाज़मी हैगा, तो ज़र्दा भी बनेगा इंशाल्लाह हमारे चैनल पे। और जो है क्या कहते हैं, शीर खुरमा बनेगा सुबह,
और अभी तो मैं इतना ही काम कर सकूँगी, क्यों कि ये चाँद रात का व्लॉग है, मैं आपको अभी ना लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपनी अम्मी से मिलने चली जाऊँगी, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं है। ये देखिए मैंने ब्रेड ले लिए, 4 स्लाइस लिए हैं मैंने, और इसमें मैं एक प्याली में मैंने थोड़ा सा दूध रखा हैगा, मिल्क लिक्विड जो होता है, और ये मैं ड्राई मिल्क ले रही हूँ। ये ड्राई मिल्क लिया है मैंने, यानी कि 1 टेबल स्पून ये ले लिया हैगा, और आइसिंग शुगर ली थी हाफ़, और उसमें जो बालाई मैंने ली थी तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये देखिए ये बालाई है हमारी। आपको पता है दूध में कितनी ज़्यादा रोज़ाना निकलती है, तो मैं तो इसी तरह सेव कर लेती हूँ। और फिर कोई भी रेसिपी दे दी या फिर अगर कुछ नहीं है तो चलिए फिर उसका घी निकाल के रख लिया हमने। घी तो आपको पता है कितना बच्चों के लिए बेहतरीन होता है, और ये बहुत से मतलब काम भी आता है ना, मैं आपको बताऊंगी। और ये जो भी आपको बताऊंगी मैं इसके कभी देसी घी के फ़वाइद भी क्या क्या हैं और किन किन चीज़ों में और किस किस तरह हमारे लिए ये यूज़ होता है, किस तरह हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कितना फ़ायदेमंद है हमारे लिए ये। और ये मैं वो काम आप लोग को बताती हूँ, वो करती हूँ जो प्रैक्टिकली यानी कि मैं अपने ऊपर कर चुकी होती हूँ। कोई ऐसा काम नहीं बताती कि मैंने कहीं से पढ़ा हो या कहीं से उठाया हो या मुझे किसी ने बताया हो और मैंने ऐसे ही किसी को दे दिया हो, नहीं। मैं हमेशा अपने चैनल पे वो काम लेकर आती हूँ जो मैंने अपने घर में, अपने बच्चों पे, अपने आप पे किया होता है और उसका रिज़ल्ट आता है, तो मैं फिर उसको आगे बढ़ाती हूँ। तो देसी घी से इंशाल्लाह मैं आपको बहुत सी बातें बताना चाहूँगी और बताऊँगी, पर दुआ कीजिए कि मेरी तबीयत ठीक रहे। तबीयत की वजह से मुझे बहुत गैप आ जाता हैगा, बस यही रहता है। और ये देखिए हमने ये बालाई थी और ड्राई मिल्क था और आइसिंग शुगर थी, तो बालाई हमने 2 चम्मच ली थी, यानी कि 2 टेबल स्पून ली थी, और जो है ड्राई मिल्क भी 2 टेबल स्पून लिया था और आइसिंग शुगर 1 टेबल स्पून ली थी। इनको लेके अच्छी तरह हमने जान कर ली थी। फिर हमने इसके देखिए ये स्लाइस को हमने डबल कर लिया था, डबल करके फिर हमने इसके 4 पीस कर लिए थे एक में से, ठीक है। इस तरह करके फिर हम इसको हल्के से दूध में हल्का, बहुत हल्का, यानी कि बहुत ज़्यादा डिप कर लें आप इसको, दूध में हल्का सा डिप करके और फिर हम इसे उसी कस्टर्ड में रख देंगे। और यकीन कीजिएगा ये बहुत ही मज़ेदार है, आप इस ईद पे ज़रूर बनाइएगा और बच्चों को तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। ये भी मैं चाह रही थी ये छोटी सी प्लेटर है, चलें इसमें हो जाएगा, लेकिन इसमें भी बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने क्या डाला क्या नहीं किया। तो बहरहाल फिर मैंने ये थोड़े से बादाम पिस्ते इसमें डाल दिए थे और बाकी फिर मैंने इसका ये कि प्लेटर चेंज कर ली थी। मैं चाह नहीं रही थी कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब काम फैल जाए कि मुझे समेटना मुश्किल हो जाए, क्योंकि मुझे जाना भी था। लेकिन वही बात है कि वो 2-4 स्लाइस में भी अच्छे खासी जगह ले रहे थे, तो फिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, किस तरह किया है। तो इस वजह से मुझे फिर ना बाउल निकालना पड़ा अपना, और फिर उसको क्या कहते हैं उसमें किया मैंने करके, फिर शीट से पैक करके फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए हमने। ये देखिए और इसको जितना ज़्यादा ठंडा करके खाएंगे ना उतने ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमारे यहाँ तो वैसे भी कोई मतलब इतना शौक़ से मीठा नहीं खाया जाता, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें कर लिया है, इसमें करके मैंने शीट से इसको पैक करके अब मैं इसको फ्रीज में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। फिर ये और मैं उसके बाद आपको एक बहुत, ये 2 तो हमारी बहुत मीठी मीठी चीज़ हो गई ना, क्योंकि इसको मीठी ईद कहते हैं, तो ये तो बड़ी मीठी मीठी सी 2 चीज़ हो गई। लेकिन आपको पता है कि मीठा इतना खाया भी नहीं जाता हैगा। अब मीठा बहुत थोड़ा सा खाया जाता है और बहुत जल्दी इससे दिल भर जाता है। तो मैंने सोचा इसके साथ एक कोई बहुत चटपटी सी चीज़ दी जाए, तो ये है बीफ के हमारे जो हैं रोस्ट हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं, बहुत यूनिक हैं। ये भी मैंने जो है कहीं भी मतलब अभी तक यूट्यूब पे तो नहीं देखे मैंने, और वैसे भी मैंने इसको कहीं खाया नहीं आज तक अपनी फैमिली के अलावा। और ये हमें बचपन में हमारी बड़ी बहन थी, अब आप ही, तो वो आप ही बनाती थी। और ये उस वक्त जो है ये इसमें एक डाइजेस्ट आती थी पाकीज़ा, उसमें ये रेसिपी आई थी।
और ये उस वक्त की रेसिपी है कि जब मैं बच्ची थी, समझ लीजिए। तो हमारे यहाँ ये बनती थी, बहुत शौक़ से बनते थे ये रोस्ट, और ये जब से हम खाते हैं, अब मेरी एज देख लीजिए और मेरा बचपन देख लीजिए, ये जब से खाते हैं हम लोग। और ज़ाहिर है उस ज़माने में शायद इतना कुकिंग का नहीं था रुझान, तो वो बने ही नहीं बनाते होंगे इतना लोग, तो इतना फेमस नहीं हुए ये। तो आजकल तो आपको पता है कि एक चीज़ आ जाए तो कितनी जल्दी फेमस हो जाती है कि बस हर चैनल पे एक ही आ रही होती है चीज़। ये देखिए ये पसंदें हैं, मैंने तकरीबन 2 किलो थे, तो इसमें कुछ ऐसे था, मतलब जब बनवाए थे तो पौने 2 किलो इसी तरह के थे ये मैंने बनवा लिए थे। अब इसको हैमर के मदद से हमने इसे थोड़ा सा पीट लिया, पीटने से यानी कि थोड़ा इसे और हम पतला कर लेंगे, ठीक है ना। और इसकी जो फिलिंग के लिए होगा ना, वो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए ज़रा, इसको इस तरह से बड़े आराम से, अच्छा सुराख भी नहीं होना चाहिए ना इसमें, कि ये नहीं कि मतलब हम एक ही जगह इतना ज़ोर दे के उसको कर दें वेट से कि वो ना बिल्कुल ही सुराख हो जाए, उसमें सुराख बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप इसको इस तरह करें कि इसके मतलब साइज़ बढ़े और पतला हो जाए। जब पतला होगा तो लाजमी सी बात है कि इसका साइज़ बढ़ जाएगा। तो हमें हर मतलब फुल जो उसकी पीस होता है उसकी, यानी कि हमें एक ही मोटाई और चौड़ाई रखना होती है। चौड़ाई में तो चलिए फ़र्क आ जाता है, लेकिन मोटाई में जो फ़र्क नहीं आना चाहिए। ये नहीं कोई मोटे कोई पतले होंगे तो फिर वो रोस्ट में मज़ा नहीं देंगे। और फिर जब वो इतने ज़्यादा मोटा होगा गोश्त, तो फिर वो ज़ाहिर है इतने मसाले इतने जूसी नहीं बनेंगे, और ये इन सब चीज़ों को भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि वो तो फिर एक बोटी सी बन जाएगी। तो अब ये देखिए मैंने एक ये पतीली ले ली हैगी, इसके अंदर मैंने टमाटर क्यूब्स की तरह इसमें कटिंग कर लिए हैं, और ये प्याज है, प्याज तकरीबन आधा किलो या फिर उससे थोड़ी सी कम होगी ना। और 3 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के, इसका हमने बीच में से 4 पीस करके लंबाई में, जूनियर कटिंग में जो 4 पीस होते हैं वो करके, और बीच में जो इसका टमाटर के बीज होते हैं ना वो निकाल दिए थे। ये देखिए कुटी मिर्चें और ये नमक है, 1 चम्मच कुटी मिर्च ली है और आधा जो है नमक लिया है, बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं इसको, नमक को। और ये देखिए ये पुदीना इसमें काट के डाल रही हूँ, और इसमें ये डालने के बाद हम हरा धनिया लेंगे, हरा धनिया काट के डालेंगे। एक बड़ा देखिए बड़े साइज़ का लीमू है ये हरी मिर्चें हैं 1 चम्मच क्रश की हुई, और जो है लेमन जो है हमारा बड़े साइज़ का है, इसलिए हमने 1 अदद लिया हैगा। इसमें लेमन जूस भी जाएगा और सिरका जाएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून सिरका जाएगा इसमें। और बाकी नमक तो हम इसमें डाल चुके हैं, और ज़्यादा कोई ऐसे मसाले की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जो हमें हमारे घर में ना हो और हमें उसके लिए परेशान होना पड़े या बहुत ज़्यादा टाइम ले। ये टाइम बिल्कुल नहीं लेते, ये कचूमर टाइप का बन जाता है। जिस सलाद होती है, एक होता है कचूमर, ये कचूमर टाइप का बनता है। ये पुराने दौर में लोग बहुत शौक़ से खाते थे, और जो है वो बना लेंगे हम इसका। और उसके बाद जो है ये देखिए ये सिरका डाला इसमें, अब तो खैर ये खाने में यूज़ नहीं होता, कचूमर टाइप का बनता नहीं है, सैलेड वगैरह ही बनती है। पहले तो ये बहुत शौक़ से खाते थे और बहुत मज़े का लगता था। अगर अभी भी कभी बना के खाएं आप तो बहुत मज़े का लगता है। अच्छा इसमें ना मैं एक तो रोस्ट बनते हैं, ठीक है, और एक इसी में हम गोश्त होता है ना वो भी फ्राई, मतलब उसमें डाल के, ये पसंद है कि कटिंग वगैरह बचती है थोड़ी, तो वो हम उसमें जो मसाला भी बच जाता है यकीनन, क्योंकि बिल्कुल नाप के तो नहीं लेते हम। तो वो भी फिर इस तरह करके उसका भी हम एक समझ लीजिए खट्टे गोश्त की तरह बना लेते हैं। वो भी बहुत टेस्टी होता है, इतना मज़ेदार होता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वो उसमें एक सिरका भी होता है, तो वो जल्दी ख़राब भी नहीं होता। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको चाहिए, तो ट्रेन वगैरह में सफ़र जिस तरह करते होंगे, तो आप उसमें क्या कहते हैं रोल वगैरह बना के रख सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं, वो जल्दी ख़राब नहीं होता हैगा। तो इसका ये भी फ़ायदा हैगा। तो इसी मसाले में हम जो कचूमर टाइप का है, ये टमाटर वगैरह की सलाद से, तो इसमें हम 2 चीज़ें बना सकते हैंगे, और यकीनन दोनों चीज़ें बहुत यूनिक हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। जिस वक्त आप लोग खाएंगे ना, बस मेरा ख़्याल है दोबारा आपकी यही फरमाइश होगी कि पसंदें आ जाएं और हम जल्दी से ये बना लें। तो ये देखिए इसके अंदर इस तरह से हम ये सब रखेंगे,
जो भी हमने इसका कचूमर टाइप का बनाया हुआ है सैलेड, और वो हम अंदर रख के और फिर इसको बड़ी एहतियात से रोल करेंगे। अच्छा, एहतियात से पता है क्यों रोल किए जा रहे हैं ये, कि ये जो मैंने बनवाए थे उन्होंने बहुत छोटे छोटे पसंदे बना के दे दिए, वरना पसंदे तकरीबन पार्चा एक बड़ा होता है ना, उस एक में आराम से बनता है, बड़ी फिनिशिंग के साथ बनता है और बड़े आराम से बन जाता है। इसमें तो बहुत एहतियात भी करना पड़ी और टाइम भी बहुत लगा, लेकिन उसमें इतना टाइम भी नहीं लगता और एहतियात भी नहीं करना पड़ती। वो एक पार्चा होता है बड़ा सा, और उसमें अब ये सारा मसाला डालें और कर लें। और मैंने जो किए वो मैंने छोटे छोटे कटिंग के, मतलब कट पीस ही कह लीजिए एक तरह से, छोटे साइज़ के उन्होंने पसंदे बनाए थे। तो वो उसको फिर थोड़ा सा हैमर से पीटा तो वो थोड़े बड़े हो गए। तो वो बस उसको करके, लेकिन फिर भी मुझे 3, किसी में 4 पीसेस रख के इस तरह से देखिए हम इसका रोल सा बना लेंगे। रोल बनाने के बाद हम धागा लेंगे, एक रील लेके उसके धागे से इसको अच्छी तरह बांध देंगे। ये देखिए, इसको बांध के इसी तरह हम सारे अपने रोस्ट जो है तैयार कर लेंगे। बस इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्पाइसी ज़्यादा नहीं, मतलब मिर्चें नॉर्मल हों, जो आप लोग आराम से खा सकें और अपना टेस्ट दे सके चीज़। अगर चीज़ अपना टेस्ट नहीं देगी, तो सिर्फ मिर्च का देगी, तो वो फिर बेकार है हमारे लिए। तो इस वजह से आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कहते हैं, इसको बनाएं और बना के, अच्छा आप इसको बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद जो है आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जितने तकरीबन अगर 1-1.5 महीना भी करेंगे तो ये कहीं भी नहीं जाएंगे, और बिल्कुल ऐसे लगेंगे जब भी आप इसको फ्राई करेंगे निकाल के कि ये अभी आपने बनाया, बिल्कुल फ्रेश लुक देंगे अपने ये देखिए, ये हमारे यहाँ ईद की सुबह खाए जाते नाश्ते में। और अभी ये समझ लीजिए ये नाश्ते का हो रहा है, फिर इसके बाद शीर खुरमा बनाया जाएगा। तो मैंने तो अभी तो मैं इसमें अपना व्लॉग ख़त्म करी, क्योंकि मैं फ़जर में शीर खुरमा बनाती हूँ, तो फ़जर के टाइम बनाया जाएगा। और फिर बिरयानी वग़ैरह और क्या कहते हैं फ्रेस्को, यानी कि वो मीठे दही बड़े जो होते हैं फ्रेस्को वाले, वो बनाऊँगी मैं, वो सब भी करूँगी। तो ये देखिए, अब मैं ये सब करके निकल गई थी अपनी अम्मी से मिलने के लिए, और ये देखिए अभी मैं फ्लैट में एंटर हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ लिफ्ट की तरफ। अब बस 2 मिनट लगेंगे और फिर मैं अपनी अम्मी से मिल लूँगी। और माँ जैसी चीज़ तो मतलब दुनिया में एक औलाद और एक माँ बाप, इन जैसी चीज़ तो कभी मिल ही नहीं सकती। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप का साया उनके सर पे सलामत रखे, परवरदिगार उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे। और बस यही चाहती हूँ कि सबके माँ बाप सलामत हो, क्योंकि माँ बाप जैसी नेमत जो है ना, बहुत बड़ी चीज़ है कि उसका मुल बदल है ही नहीं दुनिया में कहीं भी। तो ये देखिए मैं आ गई थी, ये अभी मैं लिफ्ट में थी। अब ये मैं वहाँ से निकल के फिर मैं अपनी अम्मी के घर गई। ये देखिए, पता ही नहीं चला बिल्कुल भी। 10 दिन पहले मैं आई थी अम्मी से मिलने, और पूरे 10 दिन बाद मैं अपनी अम्मी से मिलने आ रही थी, और वो इतना गैप था। ये देखिए अम्मी देख के कितना खुश हुई हैं मुझे। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से हम अम्मी इसी तरह एतकाफ़ में बैठती हैंगी। और ये देखिए पूरे 10 दिन बाद आज मैंने अपनी अम्मी को देखा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था, ज़ाहिर सी बात है। ये देखिए, अब मैं आ गई थी अम्मी के पास से। आने के बाद मैंने जो रोस्ट अपने तैयार किए थे रेडी करके गई थी, लेकिन उनको बॉईल करने के लिए नहीं रखा था। अब मैं एक उसमें थोड़ा पानी लूँगी, पानी लेने के बाद और उसका जो वो जूस बचा था ना, वो भी हम उसी में डाल देंगे। ये सब अंदर से पानी इसके निकल रहा है ना, सिरका वगैरह ये सब जो हमने डाला हुआ था इसमें, ये इसी में इसका डाल देंगे। और उसी में हम कुटी मिर्चें लेंगे 1 चम्मच, और नमक लेंगे आधा चम्मच, और लेके क्या कहते हैं उसमें
इसमें थोड़ा सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद हम उसमें रोस्ट जो है अपने बॉईल करने के लिए रख देंगे। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगे तो फिर हम इसे जो है फ्राई करेंगे। लेकिन मेरा अभी यहीं तक का था और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए सुबह आपको बताती हूँ कि मैं क्या क्या बनाऊँगी, इसके लिए क्या करूँगी। और ये आइसक्रीम को 5 घंटे हो चुके थे, 5 घंटे बाद मैंने निकाली थी। देखिए ये कुछ कुछ जो है अपनी उसमें आ चुकी थी आइसक्रीम के शक्ल में, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा और बीट करना था, तो इस वजह से मैं इसको बीटर से एक बार और बीट कर रही हूँ। और इसको बीट करने के बाद हम इसको, ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी खासी ये जम चुकी थी ना। लेकिन ये कि अगर आप इसको इस स्टेज पे एक दफ़ा और बीट कर लेंगे अच्छे से, तो वो ये कि बहुत अच्छी आइसक्रीम आपकी बनेगी। ये देखिए ये आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। और अब हम सुबह मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।